हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताऊंगी। इसका अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। यानी कि इसको हम समेकित शिक्षा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक जो होते हैं, और प्रतिभाशाली बालकों का क्या जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या करते हैं हम, जो सामान्य से अलग बालक होते हैं यानी कि विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे कि मंदबुद्धि हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, और प्रतिभाशाली बालकों को क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है या उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा जब दी जाती है बच्चों को, तो उनका सबसे पहले बौद्धिक लेवल चेक करते हैं, यानी कि उनका जो बौद्धिक शैक्षिक लेवल है उस स्तर को जांच करके उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके शिक्षा को निर्धारित करते हैं कि उनका स्तर कौन सा है, और उसी के अनुसार हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। विशिष्ट यानी कि जो सामान्य से अलग बालक होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो, बहरे हो, अंधे हों, वो सभी बालक कौन होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। तो उन्हीं की क्षमता के जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, या समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो समान बालकों से अलग, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो अंधे हों, चाहे वो बहरे हों, चाहे प्रतिभाशाली हो, सभी बालकों को ज्ञान प्रदान करना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है या अर्थ होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जब ज्ञान देते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों के जो बौद्धिक शैक्षिक लेवल होता है उसको हम चेक करते हैं कि वो किस स्तर पर है, उसके अकॉर्डिंग हमें ही शिक्षा देनी है। ठीक है, तो जो इस शिक्षा प्रणाली का जो ये हम पूरा एक प्रणाली अपनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं समावेशी शिक्षा का अभिप्राय, यानी कि कुछ परिभाषाएं हैं। तो सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा है। बिल्कुल, चाहे वो बहरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, चाहे मंदबुद्धि का हो, चाहे प्रतिभाशाली, सभी लोग, सभी बालकों को या सभी की भागीदारी क्या हो, सुनिश्चित हो। यानी कि सबकी, चाहे वो किसी भी प्रकार का उसमें कोई कमी हो, सामान्य से अलग जितने भी बालक आते हैं सभी को शिक्षा प्रोवाइड करना क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय होता है। ठीक, अगली परिभाषा है कि अपनी क्षमता व इच्छानुसार शैक्षिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। यानी कि बालक के या अपनी क्षमता के अनुसार हम कोई शैक्षिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी या अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं, या अपने पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान करते हैं। कहीं भी कोई शिक्षा चल रही है, हम अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर जाकर अपनी भागीदारी करें या वहाँ पर भाग लें शिक्षा को लेने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आती है, समावेशी शिक्षा के अनुसार आती है। किसके दिया है इन्होंने, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव के अनुसार। उन्होंने ऐसा कहा है कि अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी का अवसर प्रदान करना क्या होता है, समावेशी शिक्षा होती है। अब समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो पॉइंट वाइज दी गई है, मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। पहला पॉइंट है, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों या बालक के साथ ही कक्षा में उन बच्चों को भी उसी प्रकार शिक्षा दी जाए जो किसी कारण से अक्षम है, यानी कि विकलांग है। उनकी शारीरिक न्यूनता का कक्षा शिक्षण में ध्यान न दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार समान बालकों को शिक्षा दी जा रही है, उसी प्रकार जो जो शारीरिक अपंग है या अक्षम है, चाहे विकलांग हो, चाहे मानसिक बुद्धि हो, किसी भी प्रकार का उनका शारीरिक दोष है, तो उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उनको भी समान बालकों की तरह शिक्षा दी जाए, उनकी इस कमी को नज़रअंदाज करते हुए उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है, समान बच्चों की भांति किसी भी प्रकार के अक्षम बालक को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समान बच्चों की भांति विकलांग बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। यानी कि जिस प्रकार की सुविधा समान बालकों को दी जा रही है, उसी प्रकार की जो सुविधा है जो अक्षम बालक हैं, यानी कि चाहे वो बहरे हों, मंदबुद्धि हों, अंधे हों, उसी प्रकार की जो इस प्रकार के बच्चों को भी समान बालकों की तुलना में ही इनकी भागीदारी बराबर बराबर की हो, और उनको शिक्षा भी
सेम वैसे ही प्रोवाइड कराई जाए जैसे कि समान बालकों की दी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है समान शैक्षिक संरचना में शारीरिक न्यूनता वाले बालक को समायोजित किया जाए। यानी कि जो समान जो बालक होते हैं उनको और जो उनकी शारीरिक न्यूनता यानी शरीर में कोई कमी है, ठीक है, यानी कि अक्षम बालक यानी कि जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको उसी प्रकार समायोजित किया जाए जैसे कि समान बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वैसे ही अक्षम बालकों को भी शिक्षा वैसे ही प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है सभी शिक्षक व शैक्षिक प्रशासक शारीरिक न्यूनता वाले बच्चों को शिक्षा हेतु रणनीति बनाकर उन्हें पर्याप्त समय, संसाधन व सामूहिक नेतृत्व व समर्थन प्रदान करें। यानी कि जो अक्षम बालक होते हैं, शारीरिक में कोई कमी है उनकी, तो इन बच्चों को शिक्षा जो प्रोवाइड करने का जो मेन दायित्व होता है किसका होता है? शिक्षक का होता है या शैक्षिक प्रशासक का होता है। उनको पर्याप्त समय दें, उनको ज़्यादा अधिक से ध्यान दिया जाए, उनको कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है उन सभी को प्रोवाइड किया जाए जो अक्षम बालक होते हैं। ठीक है, उनको इस सभी चीज़ों में क्या किया जाए? समर्थन किया जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है शारीरिक न्यूनता या अन्य न्यूनता वाले बच्चों को भी समान बच्चों को एक समकक्ष समझे व उसी प्रकार व्यवहार करें। यानी किसी बच्चे की शारीरिक कमी, पैर टूटा, हाथ टूटा है या कुछ भी प्रॉब्लम है शरीर में, अंधा है, तो उनको उसी प्रकार ट्रीट किया जाए जैसे कि समान बच्चों को किया जाता है, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे कि समान बच्चों के साथ किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है विद्यालय क्रियाकलाप में विभिन्न क्षमताओं व आयु वाले बालक बालिकाओं का एक साथ भाग लें। यानी कि जो कॉलेजों में, स्कूलों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उनमें क्या किया जाए, जो अक्षम बालक हैं उनको भी और बालक और बालिकाओं सभी को क्या किया जाए, एक साथ पार्टिसिपेट करवाया जाए। ठीक। अगला पॉइंट है विभिन्न क्षमताओं न्यूनता वाले सभी बालक बालिका जन सुविधालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान तथा अन्य सुविधाओं का एक साथ प्रयोग करें और लाभान्वित हों। यानी कि जो विभिन्न क्षमताएं वाले बालक होते हैं या न्यून क्षमता वाले जो बालक बालिकाएं होती हैं, इन सभी को एक समान सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो पुस्तकालय हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो या कोई अन्य सुविधाएं भी क्या किया जाए, इनको एक साथ दी जाएँ और ताकि दोनों को उसमें सभी प्रकार के बालकों को क्या हो, लाभ हो। ये नहीं कि जो अच्छा है तो उसको सिर्फ दे दिया ये सारे मौके और बाकी जो अपाहिज है, अपंग है, अक्षम है, उनको आप क्या करें, दरकिनार करके उनको किसी भी जो कॉलेज में जो होते हैं क्रियाकलाप उनसे आप बाहर रखें। तो इसका दायित्व समावेशी शिक्षा का ये बिल्कुल नहीं है। इसमें इसका मेन उद्देश्य ये है कि समान बालकों के साथ साथ आप जो अपाहिज बालक हैं, अक्षम बालक हैं, चाहे वो मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वो बहरे हों, चाहे वो अंधे हों, ठीक है, सभी को एक साथ सुविधा दी जाए, सभी को एक शैक्षिक ढांचा प्रोवाइड किया जाए बिना भेदभाव के। ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी कुछ शिक्षा की विशेषताएं बताई, परिभाषा बताई। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।